नाउ नेक्स्ट इज आर आउटपुट डिजाइन। जैसे हमने इनपुट डिजाइन देखा था, उसके रिलेटेड कुछ फैक्टर्स देखे थे, अभी हम आउटपुट डिजाइन के रिलेटेड फैक्टर्स देखेंगे। सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स? पहला है आउटपुट फंक्शन कैसा होना चाहिए, मोड ऑफ प्रोसेसिंग क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन नीड क्या है, वर्क स्टाइल क्या है, प्रिपेयर कुछ प्रेफरेंसेस है तो उसकी डिटेलिंग क्या है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये सब वर्क करते समय यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, आउटपुट अगर साउंड फॉर्म में है तो उसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आउटपुट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अगर मीडिया के हिसाब से है तो वो कैसे वर्क करना चाहिए, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या एक्सपेक्टेड है, ये आउटपुट जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल है नहीं है उस सिस्टम को सिस्टम उस सिस्टम के साथ अटैच, तो वो भी यहाँ पे नोटिस चाहिए। सो व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ आउटपुट? सो जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स में क्या आएगा, आपके सिस्टम के क्या क्या ऑपरेशंस है, क्या कंट्रोल है, क्या प्लानिंग है, ठीक है। और उसके रेलेवेंट आपको क्या रहेगा, जैसे वीकली रिपोर्ट रहेगा, मंथली रिपोर्ट रहेगा, एनुअल रिपोर्ट रहेगा, एंड दीज विल बी इन द फॉर्म ऑफ, दे आर द रिव्यू ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। जैसे इनकम कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा 5 साल तो 5 साल में आपका इनकम कैसा रहा, एक्सपेंडिचर कैसा रहा, तो इन फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से अगर आपको उसको कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना है तो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर वन ऑफ द टाइप ऑफ आउटपुट। नाउ नेक्स्ट इज एक्शन रिपोर्ट। These output calls attention to the existing problem or condition that requires a decision or action। कि अभी ये स्टेज आई है, अब नेक्स्ट क्या। जैसे अभी हम लोगों का फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस के रिलेटेड अगर डिजाइन कर रहे हैं, तो अभी करंट में आपका प्रॉब्लम ये है कि अभी जो जीएसटी वैल्यू है वो 18% है, नाउ इट इज डिक्रीज और इंक्रीज। तो अब इंक्रीज या डिक्रीज हुई है ये हमको कंसेप्चुअली थ्रू सर्टन ऑथेंटिक सोर्सेस पता हुआ है, बट वो सेम चीज हमारे अकाउंट्स के रिलेटेड यहाँ पे अपडेट हुई है कि नहीं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम क्या है या कंडीशन क्या है, व्हाट रिक्वायर्स अ प्रॉपर डिसीजन और एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट, वो सब हमको देखना है कि नहीं पहले जो आपने कहीं ये तो नहीं करके रखा है अपने आप को बाइंड कि जीएसटी बाहर कुछ भी हो हम 18% से ही आपको वर्कआउट करेंगे, तो उस केस में आपको चेंज होना है नहीं चेंज होना है, फिर वो जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो कौन बेयर करेगा। तो इस तरीके से आपकी एक्शन रिपोर्ट जनरेट होती है। एक्शन रिपोर्ट में कुछ एक्सेप्शन रिपोर्ट्स भी आती है विच पॉइंट्स आउट अनयूजुअल और टिपिकल सिचुएशन दैट रिक्वायर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशन विथ रिस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट आती है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। अब ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स में क्या आता है कि जो भी आपके डेली ऑपरेशंस है या डेली ट्रांजैक्शंस है उनको आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हो, और वो जैसे इन पे इनकम एक्सपेंडिचर है या डे टू डे ग्रोसरी का सेल है, तो उससे आपके ऑडिटिंग में वो हेल्प करता है। जैसे डेली बैंक लिस्टिंग ऑफ पेमेंट एंड विड्रॉल, तो आज कितना लोगों ने बैंक से विड्रॉ किया और कितने लोगों ने बैंक में जमा किया, कितना अमाउंट जमा किया, किसने जमा किया, ये सारा आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट डे के कैश इन हैंड के लिए। नेक्स्ट आता है जैसे वेयर हाउस इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, जिसमें कितने आइटम रिसीव्ड हुए, कितने ऑर्डर भेजे गए, कितने ऑर्डर का पेमेंट हुआ, ये सारा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स में आएगा। देन आता है रेफरेंस रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स एसोसिएट विथ प्रोडक्शन और द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट, उसने प्रॉपरली टाइमली पेमेंट दिया है नहीं दिया है, पुराने कितने बिल्स प्रॉपरली उसने पैसे भरे हैं, कुछ बिल्स ऐसे हो है क्या कि जो छूट गए हैं जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, ये सारा
उसमें आता है इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है कि जैसे कुछ क्वेरी रेज हुई तो उसका थ्रूपुट बराबर आ रहा है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर विथ इमीडिएट एक्सेस टू करंट इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कितनी सीडन कार्स हैं अपने शोरूम में, या अभी एक XYZ नाम का मेडिसिन कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, कौन से बैच नंबर का अवेलेबल है। तो जैसे क्वेरी फायर हुई अकॉर्डिंगली उसका रिस्पॉन्स जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, क्या आंसर आया, ये सारा क्वेरी रिस्पॉन्सेस में आएगा। Then turnaround document. Turnaround document are that output designs that will serve as input to the subsequent processing activity. मतलब जैसे आपको बिल बनाना है पेमेंट के लिए, तो बिल अलग जगह बन रहा है, उसमें ग्रोसरीज फॉर एग्जांपल ग्रोसरीज है तो उसका इन्वेंट्री आएगा, आइटम इंफॉर्मेशन आएगा, ये सारा अलग अलग जगह से एक जगह आने के बाद वहां से वो बिल जाएगा पेमेंट के साइड फॉर द कस्टमर। कस्टमर ने कार्ड स्वाइप करा, फिर से वो रिटर्न आता है कि भाई इतना बिल उसने प्रॉपरली भरा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली उसके आइटम्स की डिलीवरी हुई है कि नहीं। सो दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट, जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए इनपुट और उसका फिर आउटपुट आएगा किसी और के लिए इनपुट रहेगा। सो दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट। So turnaround document are output that will serve as input in the subsequent processing activity after additional data needed for further processing has been added by the recipient of that particular document. जैसे कस्टमर ने पे किया कि नहीं तो उसकी एंट्री होती है ना, तो बिल दिया जाता कस्टमर को, उसने कार्ड कैश जो भी किया तो वो वापस जहाँ पे उसका हिसाब मेंटेन होना है उस काउंटर पे वो बिल और उसके साथ में का जो छोटा सा, अगर उसने कार्ड पेमेंट किया है तो उसका ट्रांजेक्शन अटैच किया जाता है। तो दैट इंडिकेट्स कि ये ऑनलाइन पेमेंट है, कैश पेमेंट है, किस तरीके, ताकि जब ऑडिट होगा ना तो समझ में आएगा कि क्या चीजें मिसिंग है, प्रॉपरली हुआ है ऑल द ट्रांजेक्शन और नॉट। ठीक है। आउटपुट फॉर स्टोरेज, नाउ इट इज फॉर फर्दर हैंडलिंग कि डेटा आपका कहाँ तक सस्टेन होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट आउटपुट इज वन ऑफ द आउटपुट दैट इज स्टोर्ड, जो फाइल्स में रखा जाता है और फिर नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए वो एज अ इनपुट यूज होता है। कई बार आप ताकि ओरिजिनल डेटा लॉस अप नहीं हो या डैमेज नहीं हो तो उसको क्या करते हैं, आप बैकअप लेते रहते हैं। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आउटपुट। सो बैकअप आउटपुट फॉर यूज इन केस ऑफ द ओरिजिनल डेटा इज लॉस डैमेज। ठीक है। जैसे आप मंथली सर्वर पे बैकअप लोगे कि अभी तक के कितने ट्रांजेक्शन्स हो गए, कितने किसने क्या क्या वर्कआउट किया, ताकि अगर इन केस सर्वर डैमेज होता है तो आपका डेटा नहीं जाएगा, आप वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। The function of the output will help the system analyst to determine what the medium is to be used. आपका रेगुलर ट्रांजेक्शन्स कितने हैं तो उसको अगर मुझे बैकअप पे लेना है तो कहाँ कहाँ उसका स्टोरेज होना चाहिए और कितने लेवल से वो वर्क करना चाहिए, कितने कैपेसिटी का वो होना चाहिए, कितना सिक्योर्ड वो होना चाहिए, ये सारा वहां पे कंसिडर होता है। ओके। सो नाउ अब हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे ताकि जब भी हम आउटपुट को डिजाइन करें तो उसमें क्या क्या नहीं आना चाहिए। अगर मैंने बहुत सारा एक साथ में बोल दिया तो तुमको समझ में नहीं आएगा, बट अगर प्रॉपरली मॉड्यूल वाइज छोटे छोटे ब्लॉक्स में अगर वो चीजें इंफॉर्मेशन के तौर पे दी तुमको तो वो आपको रेलेवेंट, अंडरस्टैंडेबल और मैनेजेबल रहेगी। तो जब भी हम आउटपुट डिजाइन करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी इन द वे दैट इज लॉजिकल and it should be present in chunks or small quantities that can be easily absorbed in language that is easy to understand. एक्रोनिम्स वगैरह अवॉइड करने चाहिए जब मैं जो आउटपुट भेज रही हूँ वो उनको है जो बहुत डिस्टेंट यूजर्स हैं। अगर मैं अल्गोरिदम या अजम्पशंस कुछ भेज रही हूँ जिसके बेसिस पे कैलकुलेशंस हुए हैं तो यूजर को भी अगर वो चीज अवेलेबल है कि भाई ये ऐसा ऐसा बिल बनाया है या इस तरीके से चीजें हुई है
तो वो उस आउटपुट को प्रॉपरली इंटरप्रेट करेगा। द यूजर शुड बी एबल टू लोकेट नीडेड डेटा क्विकली, कहाँ पे वो डेटा स्टोर हुआ है, कैसे, किस फॉर्म में हुआ है। आउटपुट शुड ऑल्सो हैव अ यूनिक एंड मीनिंगफुल टाइटल, और जो भी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यूज है वो अपने उसी मिनिमम मीनिंगफुल यूनिट के साथ है कि नहीं, जैसे रुपी, पैसा, मीटर, स्क्वायर मीटर, जो भी अपने पैरामीटर्स रखे हैं अकॉर्डिंगली वो आउटपुट उसी तरीके से वर्कआउट हुआ है कि नहीं। ओके।